35 चैप्टर में हम लोग आज जो टॉपिक लेने वाले हैं बेटा, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, मेंडल के जो विचलन है, जिसके अंदर हमने अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा था, है ना, सप्रभाविता पढ़ा, वो तो आपके कोर्स से कट चुका है, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं कटा है, ध्यान रखना। तो ये आपको आ सकता है कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो ये टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखो क्या है इसके अंदर, मानव जो है उसके अंदर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं ना। अब इस 46 में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा, है ना। यानी अगर हम इसको जोड़े में बनाए तो जोड़े कितने का बनेगा, जोड़ा बनेगा 23 गुणसूत्र का। और इन 46 गुणसूत्र में दो तरीके के गुणसूत्र होते हैं, एक तो होते हैं कायिक या अलिंगी गुणसूत्र, ठीक है, अलिंगी गुणसूत्र, और दूसरे होते हैं लिंगी गुणसूत्र। दो तरीके के गुणसूत्र है ना। तो अगर हम 46 में लेते हैं तो 22 जोड़ा है, 23 का जोड़ा बनेगा। जोड़े के अंदर क्या होते हैं, एक जोड़े में कितने होती है संख्या, दो होती है ना। तो गुणसूत्र जो है 46 से अगर जोड़ा बनाएंगे तो कितने का जोड़ा बनेगा, 23 का। तो इस 23 के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 22 प्लस जो एक जोड़ा है ना, वो 22 प्लस एक होता है। इसमें से एक जो होता है वो तो लिंगी गुणसूत्र का जोड़ा होता है, और 22 जो होंगे वो होंगे अलिंगी गुणसूत्र। समझ में आ गया। अब क्या डिफरेंस है लिंगी गुणसूत्र में और क्या है अंतर अलिंगी गुणसूत्र में। तो देखो, अलिंगी गुणसूत्र जो होते हैं उनका काम जो है मेन प्रोटीन निर्माण, है ना, आंखों का रंग, ठीक है, त्वचा का रंग, यानी जो बाह्य लक्षण होते हैं हमारे, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। आ रही बात समझ में। ये जो 23 है, ये जो 22 है वो, है ना, एक 22 जो जोड़े हैं वो, ठीक। या फिर हम कहेंगे कि 44, 22 में कितने आएंगे 44, और इसमें लिंगी में कितने आ जाएंगे, दो। आ रही बात समझ में। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये बाह्य लक्षण जो है इनका मतलब जो हमारे पेरेंट्स से जो लक्षण संतति के अंदर जाते हैं उनको ट्रांसफर करने में, है ना, उनका कोई रोल नहीं होता। ये सिर्फ बाह्य लक्षणों का क्या करते हैं, नियंत्रित करने, प्रोटीनों का निर्माण करना, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये जितने भी लक्षण होते हैं वो हमारे अलिंगी गुणसूत्र है। और ये लिंगी गुणसूत्र है, नाम ही है इनका लिंगी। तो ये लिंग निर्धारण करते हैं कि होने वाला बच्चा नर होगा या मादा। इसका जो रेगुलेशन पावर होता है ये किसके पास होता है, लिंगी गुणसूत्र के अंदर होता है। जैसे सपोज ये हमारे पास है 46 गुणसूत्र है ना, तो 44 प्लस अब आएंगे दो क्या, लिंगी गुणसूत्र। तो अगर XX है तो ये होगा, ये जो जिसके अंदर 44 प्लस XX होती है वो तो होती है मादा, ठीक है। और अगर 44 प्लस XY हो गया तो इंसान क्या होगा, नर। आ रही बात समझ में। तो ये निर्धारण करते हैं किसका, कि होने वाला बच्चा जो है वो क्या होगा, नर होगा या मादा। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एक एक्स जो होता है, ये एक्स जो होता है वो मादा के अंडाणु में मिलेगा बच्चे को, और एक्स या वाई में से जो है वो किस में मिलेगा, शुक्राणु से किस में जाएगा, बच्चे में जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर क्या होता है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो ये ध्यान रखो कि 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 44 जो होते हैं वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, जिनका काम जो है बाह्य लक्षणों को नियंत्रित करना है। और लास्ट के दो जो गुणसूत्र होते हैं, ये दो गुणसूत्र जो हैं वो लिंग निर्धारण का काम करते हैं, तो इन्हें हम लिंगी गुणसूत्र कहा जाते हैं। अगर लिंगी गुणसूत्र का ये जो जोड़ा है, इसके अंदर अगर दोनों XX गुणसूत्र होंगे तो मादा होगी, और अगर लिंगी गुणसूत्र के जोड़े में, इस जोड़े के अंदर अगर X और Y है तो व्यक्ति कैसा होगा, नर। तो देखो, अगर हम लोग देखते हैं कि लिंग निर्धारण जो है मनुष्य में कैसे होता है, उसको अगर हम समझते हैं तो देखो कैसे होगा। जैसे कि पिता है ना, और इधर आ जाएगा माता, है ना। अब पिता के पास लिंगी गुणसूत्र कितने होंगे बेटा, अगर मैं लिखूं तो पिता से जो है गुणसूत्र आधे जाते हैं ना, युग्मकों का निर्माण, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं 44
प्लस इस जो जेंट्स है, ये जो नर है, उसके अंदर गुणसूत्र कितने पड़े होंगे? तो 46 ही ना। तो इन 46 में से 44 प्लस क्या होता है? x और y, ये इसकी टोटल काउंट हुई, गुणसूत्र की टोटल संख्या हुई। माता में क्या होगा? 46 होते हैं गुणसूत्र, तो 44 प्लस x होता है, ये इसके टोटल 46 गुणसूत्र है ना। अब ये जो है बच्चों के अंदर जाएंगे तो क्या बनेगा? नर से क्या बनेगा? युग्मक बनेगा, और वो युग्मक होता है शुक्राणु, है ना। और मादा से युग्मक बनेगा, वो कौन सा होगा? अंडाणु। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणसूत्र, अब युग्मक जब भी बनते हैं हमको पता है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। तो 44 में से कितने आएंगे बेटा? 22, है ना, 22 आएंगे। और हो सकता है इसके साथ x चला जाए, है ना, और हो सकता है यानी आधा होगा तो या इन दोनों में से एक ही आएगा ना इस जोड़े में, तो x आ गया। और ये भी हो सकता है कि 22 प्लस क्या चला जाए? y। तो ये सिचुएशन, यानी दो तरीके के युग्मक जो है नर से बनते हैं। 22 ये तो जाएंगे इनके आधे 22, अब ये एक जोड़ा है तो इनमें से क्या होगा? आधा जाएगा, आधी संख्या में जाएंगे, तो दो है तो दोनों में से एक ही जाएगा। तो युग्मक दो तरीके के बनेंगे, एक युग्मक बनेगा जिसमें x प्रेजेंट होगा, और एक युग्मक बनेगा जिसमें क्या होगा? y प्रेजेंट होगा 22 की। तो ये हो गई बात मेल्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल्स में युग्मक बनेंगे 22, और इसमें से क्या होगा? एक x आ गया, ये x चला गया इधर, ठीक है। फिर होगा 22 प्लस x, ये x इधर आ गया और एक x इधर चल गया, तो ये दो युग्मक बन गए मादा के अंदर। तो अब हम इनका क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। सपोज इस वाले को हम लेते हैं, ये वाला जो युग्मक है इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? ये वाला युग्मक अगर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? तो इसको और इसको पहले क्रॉस करवाओ, देखो इसको और इसको। तो 22 जुड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा? 44 प्लस x है, और इधर भी कितना है? x है, तो x हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब अगर सिचुएशन होती है 44 है प्लस x किस में प्रेजेंट होते हैं? मादा में। तो ये क्या हो जाएगी? लड़की। होने वाली जनरेशन क्या हो जाएगी? ये लड़की बन जाएगी। समझ में आ गया? अब इसी को हम किससे क्रॉस करवाएंगे? इस वाले से तो करवा लिया, अब इसको हम किससे क्रॉस करवाएंगे? इससे। तो क्या बनेगा? 44 प्लस ये x है और ये भी x है, तो लिखेंगे x और x। तो ये भी क्या होगी? लड़की। क्यों? क्योंकि x किस में पाए जाते हैं? लड़की में। हो गया काम खत्म। अब हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को पहले इससे करवाओ, ठीक है। तो 22 कितने हो गए? 44, x और y है, तो हम x पहले लिखते, y बाद में लिखते, तो x और y, ये क्या होगा? लड़का, है ना। फिर उसके बाद इसको हम इससे करवाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 44, 22 44, x और y है, तो प्लस x और y, तो ये भी क्या होगा? लड़का, है ना। तो 50% क्या हो गई? लड़कियां, और 50% चांसेस रहते हैं लड़का होने का। तो इस तरीके से क्या होते हैं? लिंग निर्धारण होता है। आ रही बात समझ में कि पिता के अंदर 44 प्लस XY जो है, ये तो अलिंगी गुणसूत्र है, ये लिंगी गुणसूत्र है, तो XY पाया जाता है नर के अंदर, और माता के अंदर क्या पाया जाता है? या मादा हम कहें तो जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक 44 जो 44 है 46 में से वो होते हैं, और लिंगी गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है। तो जब युग्मक बनते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? गुणसूत्र की आधी हो जाती है। नर में होता है युग्मक शुक्राणु, और मादा में युग्मक होता है अंडाणु। तो ये आधा होगा तो 22, और इस दोनों में, इस जोड़े में से एक ही जाएगा, क्योंकि आधा हो रहा है तो इधर एक आएगा। और हो सकता है कि ये 22 प्लस क्या हो जाए? y हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास ये तो नर के युग्मक बने और ये मादा के युग्मक बने, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन, ये तो हुआ सीधा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन क्या कर ले, पूछ ले घुमाकर कि जो मादा है और नर है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन ऐसे देगा नहीं, गुणसूत्र बताएगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि पिता है और माता है तो उनके होने वाली संतति का जो है चार्ट बनाकर क्या करें,
जो लिंग निर्धारण है उसको समझाइए। तो आपको इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है बेटा कि पिता के अंदर ये गुणसूत्र होते हैं, 44 अलिंगी होते हैं और 2 जो होते हैं वो लिंगी गुणसूत्र होते हैं। नर के अंदर जो है वो क्या है, गुणसूत्र विषम होते हैं, लिंगी गुणसूत्र विषम अवस्था में पाए जाते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। और फिर जब युग्मक बनते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आधा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि नर जो है उसमें जो बनने वाला युग्मक है उसमें वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है, ठीक है, और जो मादा है उस अगर ऐसे पूछेगा, मतलब नर जो है उसमें जो लिंगी गुणसूत्र है वो वाई उपस्थित है, तो होने वाली संतति कैसी होगी, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, आपको पता है 22 और वाई होता है, तो मादा से अगर क्रॉस करवाता है तो क्या होगा, क्या बनेगी, वाई है, ठीक है। और अगर मादा से क्रॉस होगा, मादा के पास तो सेम ही है दोनों ही गुणसूत्र, अगर मादा से होगा तो क्या होगा, लड़का होगा। अगली बात समझ में, तो इस तरीके से आपको एक आध नंबर में अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि नर से अगर गुणसूत्र जो है युग्मक के अंदर वाई प्राप्त होता है या एक्स प्राप्त होता है, और उससे बनने वाली संतति जो है, उससे प्राप्त होने वाली संतति किस प्रकार की है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यही है आपके पास या तो एक्स होगा नर के पास या वाई होगा। तो और मादा के पास तो ऑलरेडी एक्स एक्स ही है, तो सेम सिचुएशन रहेगी, तो आप करके ये कर लेना।